वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन कहानी। वो लंदन के पोश इलाके की लंबी चौड़ी सड़क थी जो उस वक्त मुकम्मल सन्नाटे और वीराने में डूबी हुई थी। सड़क के दोनों अतराफ में शानदार वसी और अरीज कोठियां थीं, जिनके बाहर लगी स्ट्रीट लाइट्स ने अंधेरे में कुछ कमी कर रखी थी। रगों में खून जमाती हुई यह हवाएं हर तरफ सरगर्दा थीं, जिनकी आवाज यूं मालूम होती थी जैसे बहुत बड़ी तादाद में बदरूहें बैन कर रही हों। ऐसे में माइकल गर्म कपड़ों में मलबूस हर चीज से बेनियाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। माइकल एक पुरकशिश नौजवान होने के साथ एक बिजनेसमैन भी था। उस वक्त वो अपने दोस्त जेराल्ड के घर जा रहा था। तमाम दोस्तों ने मंसूबा बनाया था कि सब हफ्ते की रात को जेराल्ड के घर इकट्ठा होंगे और अगली सुबह इतवार होने तक खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। सब दोस्त जेराल्ड के घर पहुंच चुके थे और वो माइकल का इंतजार कर रहे थे। माइकल के घर में उसकी बूढ़ी वालिदा के सिवा कोई ना था। दौलत और हर तरह की आसाइश मुयस्सर होने की वजह से लड़कियां उसके आगे पीछे चक्कर लगाती थीं, मगर वो तो किसी को घास तक न डालता था। और अब तक उसको कोई ऐसी लड़की भी नजर से नहीं गुजरी थी जिसको वो देखकर कहता कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। माइकल पैदल ही जा रहा था। जेराल्ड का घर ज्यादा दूरी पर न था। अचानक उसको एक ह्योला सा नजर आया। जब उसने गौर से देखा तो एक लड़की खड़ी थी। रात के उस पहर अकेली लड़की को बाहर देखकर माइकल कुछ समझ न सका। पहनावे से तो वो अच्छी लड़की मालूम होती थी, जिसकी वजह से माइकल बेख्तियार उस लड़की की जानिब बढ़ गया। वो सोचने लगा, क्या पता लड़की किसी मुश्किल में हो, अगर वो उसके काम आ सके तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। लड़की के पास पहुंचकर माइकल ने खंकारा ताकि उसको अपनी जानिब मतवज्जा करे। लड़की ने चौंक कर माइकल की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई, जबकि माइकल उस हसीन और जमील लड़की का खूबसूरत चेहरा देखकर लम्हे भर के लिए लाजवाब सा हो गया। एक्सक्यूज मी लेडी, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? माइकल के ऐसा कहने पर लड़की के लबों पर दिलनशीन मुस्कुराहट फैल गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डियर। दरअसल मेरा नाम नैन्सी है और मैं इसी घर में रहती हूँ। नैन्सी ने अपने पीछे घर की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी सहेली की शादी से वापस आई हूँ, मगर यहाँ आकर मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं तो जल्दी में अपनी घर की चाबी वहीं कहीं भूल आई हूँ। इसी वजह से बाहर खड़ी हूँ, बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बस इतनी सी परेशानी है, आइए मेरे साथ। माइकल ये कहकर घर की जानिब बढ़ा तो नैन्सी भी उसके पीछे हो ली। घर के दरवाजे पर खड़े होकर ना जाने माइकल ने ऐसा क्या किया कि बआसानी दरवाजा खोलकर नैन्सी की जानिब पीछे मुड़कर देखा। नैन्सी का तो मुंह खुले का खुला रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया डियर, आपने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, माइकल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। आपने मुझे इस मुश्किल से निकालकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम माइकल है। माइकल, मैं एक बार फिर खुलूसे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ देर के लिए आप मुझे कंपनी दे सकते हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, प्लीज मना मत कीजिएगा। आपने मेरी मदद की है तो अब मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दें। मैं आपको अपने हाथों से बनाया अपना खास काले अंगूरों से बना मशरूब पिलाऊंगी। नैन्सी की शख्सियत और उसके ऐसा कहने में कोई कशिश जरूर थी कि माइकल का बेताब दिल हाँ कहे बिना न रह सका। नैन्सी तो खुशी से फूली नहीं समाई थी। वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई, माइकल भी उसके पीछे घर में दाखिल हो गया। घर में मुकम्मल अंधेरा था। माइकल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट रोशन की ताकि नैन्सी बटन ढूंढकर लाइट्स ऑन कर दे। नैन्सी ने सारे घर की लाइटें बंद रहनी थी, बस एक दूधिया सी लाइट रोशन रहनी थी। ये एक हॉल था जहां वो दोनों खड़े थे। पूरा घर बेहद खूबसूरत और कीमती आसाइशों से आरास्ता था। इसे अपना ही घर समझे, नैन्सी ने माइकल से कहा। नैन्सी और माइकल दोनों ने अपनी जैकेट्स उतारकर सोफे पर रखी। सोफे की पुश्त से टेक लगाए माइकल नैन्सी को सपाट चेहरे से देखे जा रहा था। उसने आज से पहले इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। नैन्सी ने अपने बैग में से मशरूब की शीशे की बोतल निकाली जो कुछ देर कबल वो कंधे पर लटकाकर बाहर खड़ी थी। फिर अलमारी से शीशे के 2 ग्लास निकालकर माइकल के सामने पड़े मेज पर रख दिए। ये है मेरा खास मशरूब जो कि काले अंगूरों से बना है। नैन्सी ने ये कहकर दोनों गिलासों में मशरूब उंडेलने लगी। आप ठीक होकर बैठ जाए,
ये सुन के माइकल ने अपनी पैंट की जेब से मोबाइल फोन, अपने घर की चाबी और नोटों से भरा वॉलेट निकालकर सामने टेबल पर रख दिया। फिर नैन्सी के हाथ से मशरूब का ग्लास लिया और एक ही सांस में पी लिया। नैन्सी ने माइकल के ग्लास को दोबारा भरा। माइकल ने दूसरा ग्लास भी एक ही सांस में पी लिया। नैन्सी के लबों पर एक मुस्कुराहट सी फैली हुई थी। तो ये है तुम्हारा खास मशरूब, बहुत अच्छा है। माइकल ने यह कहकर खाली ग्लास मेज पर रख दिया। वो इस तरह के मशरूब पीने का आदी नहीं था, इसलिए उसे नशा बहुत जल्दी चढ़ गया था। मुझे पूरा यकीन था कि आपको मेरा खास मशरूब जरूर पसंद आएगा। और फिर नैन्सी ने मशरूब से भरा हुआ तीसरा ग्लास माइकल की जानिब बढ़ाया और साथ ही अपनी दिल फरेब आवाज में उससे बातें करने लगी। नैन्सी की आवाज कानों में रस घोल रही थी और आसाब पर सहर तारी कर रही थी। माइकल को इस कदर नशा तारी हो गया था कि वो बिल्कुल बेहोश हो रहा था, लेकिन वो अपने आप पर बमुश्किल काबू कर रहा था क्योंकि वो बेहोश होना नहीं चाहता था। मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मेरे वालिदैन चंद साल पहले मुझे इस दुनिया में तन्हा छोड़ गए हैं, मगर जाने के बाद मेरे लिए इतना कुछ जरूर छोड़ गए हैं जिससे मैं अपनी बाकी पूरी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ। खैर, आप क्या करते हैं माइकल? माइकल का तो सर और आंखें भारी हो रही थी, मगर फिर भी वो किसी तरह खुद को मुकम्मल होश में रखे हुए था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरे घर में मेरी बूढ़ी वालिदा के सिवा कोई नहीं रहता। तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? इतनी दौलत आखिर किसके लिए कमा रहे हैं? फिलहाल तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। आप भी तो अकेली रहती हैं, आप क्यों नहीं कर लेती शादी? आप तो फिर एक औरत हैं और औरत तो मर्द के बगैर नहीं रह सकती। असल में मुझे अभी ऐसा कोई मर्द नहीं मिला जिस तरह का मैं चाहती हूँ। आप किस तरह का लड़का चाहती हैं? जो मुझे और सिर्फ मुझे हद से ज्यादा प्यार करे। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे आपको, क्योंकि आप। माइकल ने यह कहकर अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि क्या? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, तो आपके ख्याल में मुझे कोई भी मिल जाएगा? तो कोई में कौन हो सकता है? कोई भी? क्या आप भी? माइकल को तो नैन्सी से इस सवाल की तवक्का नहीं थी। वो सपाट चेहरे से नैन्सी को देखता रह गया। अचानक इस दौरान उसकी निगाह अपनी कलाई में लगी हुई घड़ी पर पड़ी, जो रात के 2 बजा रही थी। ओ माय गॉश! माइकल के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसने मशरूब से अधभरा ग्लास मेज पर रखा और सोफे से उठना चाहा, मगर उसको अपने पांव जमीन में महसूस न हो रहे थे। वो बेइख्तियार लड़खड़ा कर सोफे पर गिर गया। उसके आसाब अब शल हो रहे थे, आंखें भारी होने लगी थी, मगर वो खुद को होश में रखने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दफतन माइकल का फोन बजने लगा। उसने बमुश्किल धुंधली आंखों के साथ साइड टेबल पर अपना मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि मोबाइल माइकल के हाथ में आता, नैन्सी ने जल्दी से मोबाइल को उठाकर उसको स्विच ऑफ कर दिया। थोड़ी देर तगोदो के बाद जब माइकल को अपना मोबाइल न मिल सका तो उसका बाजू ढीला पड़ गया। उसका एक हाथ और एक टांग सोफे से नीचे झूल रहे थे। माइकल की जब आंख खुली तो उसने अपनी धुंधली आंखों से किसी को अपने ऊपर झुके हुए देखा। वो कोई नौजवान लड़का था जो माइकल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। माइकल को होश में आता देखकर उस लड़के के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। उसने नरमी से माइकल के गाल थपथपाए ताकि वो मुकम्मल होश में आ जाए। अब माइकल पूरी तरह होश में आ चुका था। उसने अनजान लड़के को अपने ऊपर देखा तो हैरत से उठने की कोशिश की, मगर उससे उठा ना गया। शदीद किस्म की दर्द की टीसें उसके सर से उठ रही थी। माइकल को होश में देखकर वो लड़का खुशी से बोला, ये होश में आ चुका है। माइकल को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ है और ये लोग कौन है। लड़के के ऐसा कहने पर एक शख्स और उसके साथ एक औरत माइकल के पास आकर बैठ गए। मुबारक हो नौजवान कि तुमको होश आ गया है। मुझे क्या हुआ था और आप लोग कौन हैं? शायद तुम उस नैन्सी लड़की के शिकंजे में फंस गए थे ना रात को। माइकल को तो हैरत का शदीद झटका लगा और रात का सारा वाकया उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गया। पर आप लोग कौन हैं? ये तो नैन्सी का घर है ना? जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो यहाँ अकेली ही रहती है। नैन्सी कहाँ है? माइकल के सवाल पर वो खातून बोली, नहीं बेटे, ये नैन्सी का घर नहीं है, बल्कि हमारा घर है। मैं अपने शोहर और अपने तीनों बच्चों के साथ पेरिस गई हुई थी। आज सुबह ही हम पेरिस से वापस लौटे हैं। जब यहाँ आए तो दरवाजा धकेलने पर वो अपने आप ही खुल गया और सामने ही हमने तुम्हें सोफे पर बेहोश पड़ा देखा। अब बेटे तुम सोच रहे होगे कि हमने तुम्हें चोर समझकर पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, क्योंकि तुम शक्लो सूरत और पहनावे के एतबार से पढ़े लिखे और शरीफ लड़के मालूम हो रहे थे। और जब मेरे बेटे ने तुम्हें गौर से देखा तो उसने बताया कि तुम तो माइकल एक मशहूर बिजनेसमैन हो। सोफे के सामने टेबल पर 2 गिलास शरबत के पड़े थे। ये काले अंगूरों का मशरूब था। एक गिलास भरा हुआ था और दूसरा आधा था।
हम समझ गए कि तुम यकीनन उस खबीस लड़की नैन्सी के चक्कर में फंस गए होगे, क्योंकि मेरे शोहर के 2 दोस्तों के साथ भी ऐसा ही वाकया हो चुका है। और उसे खबीस लड़की नहीं, खबीस बदरू कहना ज्यादा बेहतर होगा। माइकल अब भी पूरी बात ठीक से न समझ सका था। फिर उस शख्स ने एक पुराना अखबार लाकर माइकल के सामने रख दिया। माइकल वो अखबार उठाकर देखने लगा, जिसमें नैन्सी की बड़ी सी फोटो के साथ उसके मुतालिक पूरी तफसील लिखी हुई थी। फिर वो शख्स कहने लगा कि ये लड़की, जिसका नाम नैन्सी है, कई बार हवालात की हवा भी खा चुकी थी, मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। ये पेशावर चोर थी और राह चलते हर किसी लड़के को जो शक्ल सूरत और पहनावे के एतबार से अमीर लगता था, उसके सामने अपनी कोई परेशानी बयान करके अपनी मदद करने पर मजबूर करती थी। फिर अपने हुस्न का भरपूर फायदा उठाकर उन्हें फंसाने में कामयाब हो जाती। फिर ये उन्हें अपना खास मशरूब पिलाती, जो काले अंगूरों का बना होता था। उसे पीने के बाद जब लड़के को होश नहीं रहता था, तो ये बड़ी सफाई से उसकी कीमती चीजें, जैसे उसकी घड़ी, नोटों से भरा वॉलेट, मोबाइल फोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ऐसी अशिया चुरा ले जाती थी। उस लड़की का ज़मीर बिल्कुल मर चुका था। माइकल ने उस शख्स की बात सुनते हुए फौरन अपनी कलाई पर नजर दौड़ाई, तो उसकी कीमती घड़ी गायब थी, उसका मोबाइल और नोटों से भरा वॉलेट भी गायब था। बेटे, अब ये चीजें देखने का कोई फायदा नहीं, वो सब कुछ ले जा चुकी है। अब किसी और को अपना शिकार बनाएगी। हमारे घर से भी काफी नकदी गायब है, सिर्फ जेवर और चंद पैसे महफूज हैं, जिन्हें हम लॉक करके गए थे। और ये शायद तुम्हारे घर की चाबी है जो वो छोड़ गई है। माइकल ने शर्मिंदा सी नजरों के साथ वो चाबी उस औरत से ले ली। अब माइकल को सारी बात समझ में आ गई थी। पहली बार उसने किसी लड़की को लिफ्ट करवाई थी, वो भी उसकी मदद करने के लिए, मगर उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नैन्सी दर हकीकत एक अच्छी लड़की नहीं थी, बल्कि एक चोर थी जो अपने हुस्न का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह के निचले दर्जे का काम करती थी। एक रोज वो अचानक एक घिनौने कार हादसे में हलाक हो गई। कई दिनों तक उसकी लाश सर्फ खाने में पड़ी रही, लेकिन जब कोई भी वारिस न आया तो पुलिस वालों ने खुद ही उसको दफना दिया। और अब नैन्सी की खबीस रूह ऐसी हरकतें करती रहती है। सुनसान इलाके और अंधेरी रातों में वो खूबसूरत और अमीर नौजवानों को इसी तरीके से फंसाकर उनको लूटती है। इस सोसाइटी में ऐसा कई बार हो चुका है और मेरे शोहर के तो 2 दोस्त भी उसका निशाना बन चुके हैं। ये सब बातें सुनकर माइकल तो सटपटा के रह गया। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने रात एक खबीस रूह के साथ गुजारी है। फिर उसने अहद कर लिया कि आइंदा वो किसी भी अकेली लड़की की मदद नहीं करेगा जो कि रात के अंधेरे और सुनसान इलाके में मिलेगी।